जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे ग्रहों की अवस्था के बारे में। अगर आपकी कुंडली में ग्रह की अवस्था, कोई भी ग्रह हो, उसकी अवस्था अगर अच्छी है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कभी कभी हमारे बहुत से दर्शक, देखिए आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ समझ में आएगा। आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके प्रश्नों का समाधान होगा इस वीडियो में। कभी कभी बहुत से लोग ये प्रश्न कर जाते हैं और उनके मन में ये प्रश्न आते हैं, करते हो या न करते हो, कि गुरु जी ने तो बताया था कि गुरु 11वें हो जाएंगे, बहुत अच्छी आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, या मंगल 11वें हो जाएंगे, या शनि 11वें हो जाएंगे, अब बहुत अच्छा होने वाला है, या धन भाव में आ चुके हैं, अपार धनी बना देंगे, या चौथे घर में आ चुके हैं तो सुखों की वर्षा कर देंगे। फिर बाद में लगता है कि अरे ये सब तो ऊंची ऊंची फेंकते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में वो ग्रह किस अवस्था में है। आपको 100% फल देने की स्थिति में है, कि 75% फल देने की स्थिति में है, कि 50% फल देने की स्थिति में है, कि 25% फल देने की स्थिति में है, कि फिर 0% फल देने की स्थिति में है, या उससे भी निगेटिव, माइनस निगेटिव में है। कैसी स्थिति है? तो आज उसी की चर्चा करेंगे कि ग्रहों की अवस्था। और आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ जाएंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, और हमें जीवन में जब उस ग्रह की महादशा अंतरदशा आएगी तो कितने % फल मिलेंगे, या अच्छे फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वही ग्रह जब गोचर में हमारे अनुकूल आएगा, गोचर में, तो उस समय हमको उस ग्रह के अच्छे फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ये चीज आप अपनी कुंडली को देख करके जान सकते हैं। ग्रहों की अवस्था तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पराशर ऋषि ने ग्रहों की 9 अवस्थाएं बताई हैं कि ग्रह किसी की भी कुंडली में हो, इन 9 अवस्था में से किसी भी अवस्था में किसी भी दर्शक की कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है। पहली अवस्था होती है दीप्त अवस्था। दीप्त अवस्था यह सबसे अच्छी अवस्था ग्रह की होती है। अब कोई ग्रह आपकी कुंडली में दीप्त स्थिति में कब होगा? जब वो अपनी उच्च राशि में होगा, जब वो अपनी उच्च राशि में होगा। अब आप कैसे जानेंगे? जैसे कि ग्रहों के राजा सूर्य हैं, वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और 10 अंश में परम उच्च के होते हैं। सूर्य मेष राशि, मेष राशि का मतलब कि आपकी लग्न कुंडली में जहां पर 1 का अंक लिखा हो और वहां पे अगर सूर्य विराजमान है तो वो सूर्य उच्च के होंगे, और अगर 10 अंश में होंगे तो परम उच्च के होंगे। दूसरा ग्रह चंद्रमा, ये वृष राशि में उच्च के होते हैं। जितने वृषभ राशि के लोग हैं उनका चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा 3 अंश के जब होते हैं तो परम उच्च के होते हैं। अब अगर आपकी लग्न कुंडली में जहां पे 2 का अंक लिखा है वहां पे चंद्र विराजमान है, तो इसका मतलब कि आपके चंद्रमा उच्च के हैं, अर्थात चंद्रमा दीप्त अवस्था में है। अगला ग्रह मंगल, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं जहां पे 10 का अंक लिखा हो, और 28 अंश में मंगल मकर राशि में परम उच्च के होते हैं। तो अगर किसी दर्शक की कुंडली में मंगल मकर राशि में है जहां पे 10 का अंक लिखा है वहां पे है,
तो मंगल उच्च के हैं, और अगर 28 अंश के आसपास हैं तो परम उच्च के होंगे। तो उसकी कुंडली में मंगल ग्रह दीप्त अवस्था में होंगे। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और कन्या राशि में बुध 15 अंश में परम उच्च के होते हैं। बड़ी अच्छी स्थिति होती है अगर 15 अंश से 20 अंश तक बुध है कन्या राशि में। अब अगर जहां 6 का अंक लिखा है वहां पे बुध अगर आपकी लग्न कुंडली में बैठे हैं तो वो कन्या राशि में उच्च के होंगे। उसकी कुंडली में बुध दीप्त अवस्था के ग्रह होंगे। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 5 अंश में परम उच्च के होते हैं। अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि जहाँ पे 4 का अंक लिखा है वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं तो वो उच्च के होंगे, और 5 अंश में होंगे तो परम उच्च के होंगे, दीप्त अवस्था के होंगे। शुक्र सारे सुख साधन देने वाले ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं। जहाँ पे 12 का अंक लिखा हो और वहाँ पे शुक्र विराजमान हो तो वो शुक्र आपके उच्च के होंगे, दीप्त अवस्था में होंगे। और 27 अंश में शुक्र परम उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। जहाँ पे 7 का अंक लिखा हो लग्न कुंडली में वहाँ पे अगर शनि विराजमान है तो वो आपके जो है उच्च के होंगे, और 20 अंश के शनि परम उच्च के होते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में शनि उच्च के है या शुक्र उच्च के है या कोई भी ग्रह उच्च का है सूर्य से शनि तक, तो वो अपनी दीप्त अवस्था में होगा, और ऐसी स्थिति में उस ग्रह का 100% परिणाम प्राप्त होता है। अगर सूर्य आपके उच्च के होंगे आपको मान सम्मान जीवन में दिलाएंगे, उच्च पद दिलाएंगे, सरकारी नौकरी में उच्च पद दिलाएंगे, राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, बहुत प्रसिद्ध आपको डॉक्टर बनाएंगे। तो सूर्य की स्थिति अगर सूर्य आपके दीप्त अवस्था में है अर्थात कुंडली में अगर सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के होंगे, आपको धैर्यशाली बनाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, धन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे, किसी न किसी कला में पारंगत करेंगे, हर कार्य में जीवन में सफलता दिलाएंगे। मंगल उच्च के होंगे तो आपको पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, जमीन जायदाद के व्यापार में, रियल इस्टेट में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, भाइयों का सुख सहयोग दिलाएंगे। बुध जब उच्च के होते हैं तो बुध का मतलब वाणी, व्यक्ति व्यापार में सफल होता है, व्यापारिक सोच होती है, या नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, सेल्स लाइन में बुध सफलता दिलाने का कार्य करते हैं, या जो पत्रकारिता का क्षेत्र होता है या छपाई, प्रकाशन, मुद्रण, ये सब जो है बुध के ही अंतर्गत आता है। गुरु जब उच्च के होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन में मान सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं, ऊंचा पद दिलाते हैं, बैंक के क्षेत्र में तो गुरु, और व्यापार में गुरु, होटल का व्यापार, रेस्टोरेंट का व्यापार, कपड़े का व्यापार, तो गुरु जब उच्च के होते हैं तो जीवन में गुरु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। शुक्र जब उच्च के होते हैं तो सारे सुख साधन दिलाने का कार्य करते हैं। तो यह दीप्त अवस्था में जब कोई ग्रह होता है अर्थात आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह उच्च का है तो उसकी महादशा अंतरदशा में आपको 100% शुभ परिणाम मिलेंगे। और अगर गोचर में वही ग्रह अनुकूल स्थिति में आया, जैसा कि हम लोग बताते रहते हैं कि अब तीसरे हो गए, अब छठे हो गए, अब 11वें हो गए, अब बहुत अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन ये 100% गोचर में भी उसी ग्रह के अच्छे फल मिलेंगे जो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में दीप्त अवस्था में होगा अर्थात अपनी उच्च राशि में होगा, तब 100% परिणाम प्राप्त होते हैं। आपका अगर कोई भी ग्रह, एक भी ग्रह उच्च का है, दीप्त अवस्था में है, तो आपको जीवन में मान सम्मान भी मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, व्यापार करेंगे तो उच्च कोटि का व्यापार करेंगे, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, स्त्री पुत्र का सुख मिलेगा,
वाहन सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, आपके उत्साह में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एक भी ग्रह अगर आपका उच्च का हुआ और अगर वो गोचर में अनुकूल स्थिति में हो गया तब भी आपको 100% गोचर में भी परिणाम मिलेंगे। अब अगर किसी की कुंडली में ग्रह उच्च का नहीं है तो फिर ग्रह की दूसरी अवस्था आती है, वो अवस्था होती है स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था में ग्रह कब होता है? जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होता है। जैसे सूर्य आपकी लग्न कुंडली में सिंह राशि में विराजमान हो, गुरु धनु व मीन राशि में विराजमान हो, बुध मिथुन व कन्या में विराजमान हो, चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान हो, मंगल मेष या वृश्चिक राशि में विराजमान हो, शुक्र वृष या तुला राशि में विराजमान हो, शनि मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो। तो अगर कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली में स्वयं की राशि में विराजमान है तो उस ग्रह को कहते हैं स्वस्थ अवस्था, कि वो ग्रह स्वस्थ अवस्था में है। अब जब कोई ग्रह स्वस्थ अवस्था में होता है तो उस ग्रह के 75% परिणाम मिलते हैं। अगर आपने 100 नंबर का पेपर दिया है तो 100 में आपको 75% परिणाम मिलेंगे, शुभ परिणाम। जीवन में भी जब उस ग्रह की महादशा अंतरदशा आएगी या वो ग्रह जहाँ पर बैठा होगा उस घर से संबंधित शुभ परिणाम, या वो ग्रह जहाँ का मालिक होगा उस ग्रह से संबंधित शुभ परिणाम 75% मिलते हैं। और वही ग्रह जब गोचर में आपके अनुकूल आ चुका होगा तब भी आपको उसके 75% ही शुभ परिणाम मिलेंगे। अब अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि में है तो वो दीप्त अवस्था में होगा, कोई ग्रह अगर स्वराशि में है तो वो स्वस्थ अवस्था में होगा। और स्वराशि का ग्रह सरकार से धन लाभ दिलाता है। जैसे कि सूर्य हैं, अगर उच्च के होंगे बहुत ऊंचा सरकारी नौकरी में पद दिलाएंगे, स्वस्थ अवस्था में होंगे तो उससे छोटा पद सरकारी नौकरी में दिलाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको धन का लाभ सरकार से अवश्य कराएंगे। अगर कोई ग्रह स्वराशि का है तो आपको शिक्षित बनाएगा, यश मिलेगा, प्रेम मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता का मापदंड 75% होगा, अर्थात आपको 75% ही शुभ फल मिलेंगे। वही आपका स्वराशि का ग्रह अगर गोचर में अनुकूल स्थिति में आ चुका है तो भी आपको उसके 75% ही शुभ परिणाम मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की 9 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था दीप्त, दूसरी अवस्था स्वस्थ, तीसरी अवस्था होती है प्रमुदित, चौथी अवस्था होती है शांत, पांचवी अवस्था होती है दीन, छठी अवस्था होती है दुखी, सातवीं अवस्था होती है विकल, आठवीं अवस्था होती है खल और 9वीं अवस्था होती है कोपी। आज हमने 2 अवस्थाओं की चर्चा की, दीप्त और स्वस्थ। बहुत अतिशीघ्र अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम ग्रहों की आगे की अवस्थाओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। हमारे पार्ट 2 का इंतज़ार करें। अतिशीघ्र आप लोगों के सामने ग्रहों की अवस्था का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।